कोफिशिएंट पे, बाइनोमियल कोफिशिएंट पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। इससे एक जनरलाइज आइडिया दे मिलेगा कि आखिर क्वेश्चन को कैसे करना है, कब कब क्या क्या यूज करना है ना। क्वेश्चन है कि ये तो हम लोग जानते हैं और ये दिया रहेगा, तो इसको प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर यानी कोफिशिएंट्स का स्क्वायर या दो कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन रहे तो उस टाइप के क्वेश्चन को के लिए क्या करना होगा। देखें सॉल्यूशन। पहले हम लिखेंगे 1 प्लस x टू द पावर n क्या होगा, C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब CnXn है ना। हाँ नेक्स्ट तो ये हम यहां तक लिख सकते हैं, ये है। अब हम क्या करेंगे, इसको x प्लस 1 का पावर n बराबर क्या लिख सकते हैं, C0 xn C1 xn माइनस 1 C2 xn माइनस 2 C3 xn माइनस 3 प्लस Cn, बस x का पावर 0 होगा। अब हमको C0 स्क्वायर अगर करते हैं, सपोज मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इसको, तो हमको C0 का स्क्वायर का भी टर्म आएगा, मल्टीप्लिकेशन इस टर्म का सबके साथ होगा, इसके साथ भी होगा, तो C0 स्क्वायर और x टू द पावर n मिलेगा। बाकी सब में मिलेगा x का पावर कुछ और मिलेगा। इस दोनों, इसका भी सबके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका और इसका C1 स्क्वायर मिलेगा, लेकिन x का पावर क्या मिल रहा है, ये पावर जुटेगा तो n, तो यानी सबके स्क्वायर कर रहे हैं तो उसमें x का पावर n एक टर्म आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस एंड comparing the coefficients of x to the power n on both sides। अगर दोनों साइड्स के कोफिशिएंट्स को x टू द पावर n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमको जो रिक्वायर्ड चाहिए वी विल गेट दैट। देखें किसे होता है, अगर इसको, तो ये तो सेम चीज है, तो लिखा आएगा 1 प्लस x टू द पावर 2n इक्वल टू, इधर मिलेगा C0 स्क्वायर x टू द पावर n, x टू द पावर n को कॉमन लेते हैं, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर Cn स्क्वायर x टू द पावर n प्लस और भी टर्म मेरे पास अदर टर्म्स, तो अदर टर्म से हमको लेना देना नहीं है। जब कंपेयर करेंगे और x टू द पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको और इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैव सो मेनी नंबर्स, क्योंकि C0 से इस सब से मल्टीप्लाई होगा, C1 से इस सब से मल्टीप्लाई होगा, इससे इस सब में मल्टीप्लाई होगा, तो उस सब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि x टू द पावर n का कोफिशिएंट्स कौन कौन सा है। तो देख रहे हैं, ये वाला आएगा, ये दोनों का आएगा, ऐसे आएगा, ये सब, यानी C0 का स्क्वायर x टू द पावर n का कोफिशिएंट आ रहा है, C1 का स्क्वायर में भी x टू द पावर n का आ रहा है टर्म, C2 स्क्वायर में भी x टू द पावर n का टर्म आ रहा है, तो वैसे टर्म को हम एक साथ लेंगे। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, हमको x टू द पावर n चाहिए, तो x टू द पावर n का कोफिशिएंट के लिए ये क्या हमको चाहिए, 2nCn, और इसको लिखेंगे x टू द पावर n, यही होगा ना। इधर भी बहुत सारे एक्सपेंशन आएंगे, देखें इस तरह से एक्सपेंशन आएगा, C0 C1x, ये 2n है क्योंकि यहाँ पे मेरा 2n है, 2n C2x स्क्वायर, तो ऐसे ऐसे कर करके मेरा एक टर्म आएगा 2n Cn x टू द पावर n, फिर बाकी टर्म आएगा,
तो मेरा इधर x टू द पावर n का कोफिशिएंट्स क्या आ रहा है, ये इधर आया ये पूरा, तो हम कंपेयर जब कर रहे हैं तो हम वी कैन राइट c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर इक्वल टू 2ncn। ठीक है ना, प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी बेसिस पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी बेसिस पे मैं समझाने का कोशिश करूंगा, होपफुली यू विल गेट दैट। हमको चाहिए c0 c2 c1 c3 c2 c4, ये मेरा सेम क्वांटिटी है। c0 c2 अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा तो किसका x का पावर कितना रहा, n-2। 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखे तो x टू द पावर n-2, इसमें भी आ रहा क्या, n-3, और इसका एक पावर जुटेगा तो n-2 आ रहा। फिर c2 c4 में x टू द पावर n-2, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, जस्ट अंडरस्टैंड, यू सॉल्व योरसेल्फ। मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशन एंड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, कौन सा कोफिशिएंट्स आ रहा मेरे साथ, c0 c2 के साथ x टू द पावर n-2, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर n-2 ऑन बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई करके तो इधर तो ये आएगा, इधर जो चाहिए x टू द पावर n-2 तो ये सब आएगा, ये सब। इसमें x टू द पावर n-2 तो यहाँ क्या होगा, n-2 2nc n-2 x टू द पावर n-2, तो इसका आ जाएगा रिजल्ट इतना बराबर 2nc n-2, ये बराबर ये, क्योंकि हम जानते हैं ncr बराबर nc n-r, तो ये 2nc n-2 बराबर होगा 2nc 2n-n-2, तो n+2 हो जाएगा ना, तो ये बराबर होगा, है ना। आगे अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा। हो सके आई कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज करके इसमें यूज करेगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तब हमको दोनों साइड इक्वेट करना पड़ेगा, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इधर 1 प्लस ix भी ले सकते हैं, है ना। तो उस अनुसार से एक्सपेंशन हम करेंगे, या 1 प्लस i का ही करें एक्सपेंशन और दोनों साइड कंपेयर करें, तो कौन कौन सा जिसे i का पावर क्या आएगा जो कि पॉजिटिव नंबर देगा, रियल नंबर 1, i² -1, i4 1, i6, तो वैसी पावर को अगर एक साथ लेंगे तो सारे रियल पार्ट्स, बाकी i1 i का पावर 3 ये सब में इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएगा। तो उस टाइप से भी इधर भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। वी विल डू सम क्वेश्चंस, या फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो इससे आइडिया जनरेट होगा कि कैसे करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें फंडामेंटल पता होना चाहिए कि अगर 1 प्लस i लिख रहे हैं यहाँ, तो 1 प्लस i को हम कैसे यूलर फॉर्म में बदलना जानते हैं ना, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करते हैं, तो cos π/4 प्लस i sin π/4 होगा, उसका पावर n, तो √2 का पावर इधर n बाहर निकलेगा, और उसके बाद cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर n को क्या लिखते हैं, cos n थीटा प्लस sin n थीटा। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमको मिल गया इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड। राइट हैंड साइड भी हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे, तो ये इधर का रियल पार्ट उधर के रियल पार्ट के बराबर होगा, इधर का इमेजिनरी पार्ट उधर इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, है ना। आगे करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम। अभी तक हम लोग बाइनोमियल पढ़े, दो टर्म का एक्सपेंशन, दो टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स, दो टर्म में कोई भी टर्म, है ना, अभी तक यही पढ़े। अब हम लोग अगर दो से ज्यादा डिफरेंट टर्म्स रहे तब हम लोग कैसे जज करेंगे, इसी बाइनोमियल के बेसिस पे ही हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि हाँ ये रूल फॉलो कर रहा है। देखते हैं बाइनोमियल में क्या होता था कि अगर हम लिखें x प्लस वाई टू द पावर n, तो क्या होता था, समीशन
NCR x to the power n minus r y to the power r, यही होता था ना, है ना। अब यहां अगर हम माने इसको लिखते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं समेशन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, है ना, x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r लिखा जा सकता है, कोई चेंजेस नहीं, है ना। यहां हम मानते हैं n माइनस r इक्वल टू r1 और r बराबर r2 लिख। तो यहां से हमको एक्सट्रैक्ट होके आया क्या, यहां से हमको क्या मिलेगा, n बराबर r की जगह r2 रखेंगे तो r1 प्लस r2, है ना। तो उसी को हम लिख रहे हैं समेशन r1 प्लस r2 बराबर n होना चाहिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल n माइनस r into r2 factorial x to the power r1 into y to the power r2, where r1 plus r2 is equal to n is valid ये r1 r2 कहां जा सकता है, 0 या 0 से बड़ा इंटीजर ही, है ना। तो इट इज द नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ r1 एंड r2, यानी r1 और r2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, R1 R2 इज द जो भी आएगा वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ R1 एंड R2, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे फिर से, यहां तक ये है R1 प्लस R2 बराबर n, R1 R2 हम क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3 यही सब, R2 भी वही होगा 0 1 2 3 4 यही सब। तो हम क्या लिखें कि यहाँ R1 प्लस R2 इट इज एन इक्वेशन and it is the non-negative integral solution of R1 and R2, non-negative integral solution होना चाहिए, है ना। अब इसको हम जनरलाइज करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अगर हम लिखते हैं x1 x2 x3 x की कितना टर्म लिए n, इसका एक्सपेंशन, तो k टर्म है तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R के बराबर n, देख रहे हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल इंटू RK फैक्टोरियल, x1 का पावर R1 x2 का पावर R2 x3 का पावर R3 डॉट 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 xk का पावर RK, this is the required expansion where R1 R2 RK are the non-negative integral solution of the equation R1 plus R2 plus R3 plus RK इक्वल टू n, यानी इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ही है ये सारी चीज। तो हम आराम से निकाल लेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम, इस बेस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स भी हम आराम से बता सकते हैं कि इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको मिटा देते हैं।
नंबर ऑफ टर्म्स। ये एक्सपेंशन हम ध्यान देंगे, इस बेसिस पे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। अच्छा ये है, ये तो बहुत आसान था। नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स in the expansion of x1 plus x2 plus x3 xk to the power n is m plus k minus 1 c minus 1। ये ध्यान देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ये होगा। अब क्वेश्चन करते हैं एक दो। फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ a square bq c4 d in the expansion of, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा a माइनस बी माइनस सी प्लस डी टू द पावर 10। हमको इसमें इसका एक्सपेंशन चाहिए, तो हम जनरल एक्सपेंशन क्या होता है वो लिख देंगे। समेशन r1 प्लस r2 प्लस 4 टर्म है, r3 प्लस r4 इक्वल टू क्या होना चाहिए 10। ठीक है, इधर क्या होना चाहिए 10 फैक्टोरियल बाय r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल इंटू r4 फैक्टोरियल, a टू द पावर r1 माइनस b टू द पावर r2 माइनस c टू द पावर r3 और d टू द पावर r4। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहां तक हम लोग लिखेंगे। अब हमें चाहिए क्या a का पावर 2, यानी r1 क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, r1 मेरा है 2, r2 है 3, r3 है 4 एंड r4 बराबर 1, क्योंकि d का पावर 1 है ना। तो अब देखते कि इस सब का सम 10 आ रहा क्या, हमको ये चाहिए। तो 2 प्लस 3 5 और 5 10। ठीक है, नॉट एन इशू, तब तो मेरा हो ही गया। r1 r2 r3 r4 पता चल गया, तो हम इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 3 माइनस c टू द पावर 4 और d टू द पावर 1। यहां से ये पॉजिटिव हो जाएगा, इवन पावर है, ये निगेटिव होगा तो होल क्वांटिटी में निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये क्या a की स्क्वायर b क्यू c 4 d। तो इसका कोएफिशिएंट्स पूछ रहा है, तो यही होगा ना नेगेटिव साइन। तो हम क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ a स्क्वायर b क्यू c 4 d इज क्या होगा माइनस 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैलकुलेशन जो आएगा दैट इज द रिजल्ट, है ना। अगर ऐसा भी दे सकता है कि ये नंबर यहाँ दे दे 2, तो 2 2 4 3 7, और तब इसका हमको अपने मन से 10 पुराना के लिए क्या डी रहना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यूज करेंगे और एक्सपेंशन के लिए वो यूज करेंगे। फिर अगर जैसा क्वेश्चन आता है वी विल प्रोसीड, लेकिन फंडामेंटल मेरा यही है, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, in the expansion of
1 प्लस x प्लस 7 टू द डिवाइडेड बाय x टू द पावर 11. फाइंड द टर्म independent of x. Independent of x. वो टर्म हमको निकालना है जो x पे डिपेंड ना करे. देखते हैं जनरलाइज हम क्या करेंगे. 3 टर्म है ना, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल टू 11 होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल हम ये लिखेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, है ना. यहाँ पे क्या होगा, 1 का पावर r1, x का पावर r2, 7 बाय x का पावर r3. अब मेरा टर्म जो है सो x पे डिपेंड ना करे, उसके लिए हम इसको अभी छोड़ देते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं इस क्वांटिटी पे. तो 1 का पावर r1, x का पावर r2 माइनस r3, है ना, ये पावर माइनस हो जाएगा, इंटू 7 का पावर r3. तो यानी ये क्वांटिटी मेरा ना रहे तभी तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा. यानी r2 माइनस r3 क्या होना चाहिए, which imply that r2 माइनस r3 इक्वल टू 0 आना चाहिए. यानी इसका मतलब कि r2 बराबर r3 होना चाहिए, है ना. अब मेरे पास 3 टर्म है, तीनों का सम 11 है. तो अब देखते हैं 1 बाय 1. अगर हम r1 बराबर 0 रखते हैं, r1 0 रखते हैं तो r2 प्लस r3 बराबर 11, तो दोनों बराबर होगा. दोनों पॉजिटिव इंटीजर का सम 11 हो सकता है, 2 पॉजिटिव इंटीजर का सम, और दोनों बराबर हो तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास 6 5 लेने का ऑप्शन 6 6 नहीं रहेगा. तो यानी हम ये कहेंगे कि इवन नंबर हम r1 नहीं कंसीडर कर सकते. हमेशा r1 जो होगा ऑड नंबर होगा. ऑड नंबर 1 अगर लेते हैं तो r2 बराबर r3 बराबर 5 आएगा. तो 5 5 10, एक ये सॉल्यूशन आएगा पहला. दूसरा होगा r2 r1 2 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 2 अगर लेते हैं तो ये दोनों का सम 9 होना चाहिए, तो और दोनों इक्वल होना चाहिए. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इक्वल भी हो और सम 9 हो. तो 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो 8 बचा. तो r2 बराबर r3 बराबर 4. ठीक है, जस्टिफाइड है. r1 बराबर 5 लेते हैं तो 6 बचेगा. तो r2 बराबर r3 बराबर 3. 3 3 6 5 11. r1 बराबर 7 लेते हैं तो r2 बराबर r3 बराबर 2. नेक्स्ट r1 बराबर 9 लेते हैं तो r2 बराबर r3 बराबर 1. और एक ये भी तो ले सकते हैं r1 बराबर 11, तो r2 बराबर r3 बराबर 0. तो ये मेरे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं. ये 6 टर्म आएगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, तो वो सबको हम एक साथ क्लब करेंगे. ये सिंबल किसका है, समेशन का है, तो सम करेंगे. अब हम 1 बाय 1, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्चुअल है, इसे ध्यान दें कि ये सम हमको ये चाहिए, r1 बराबर r2 चाहिए. तो कैसे कैसे क्या क्या हम पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या रख सकते हैं. 11 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, है ना. अब देखते हैं ये मेरा क्या हो सकता है. तो 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 क्या लिए हैं 1, तो ये दोनों 5 5 है. 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो मेरा इंडिपेंडेंट दे देगा ना. तो 1 का पावर r1 तो कोई डिपेंड नहीं करेगा, ये दोनों तो कट जाएगा. 7 का पावर 5, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि r1 r2 5 है, तो r3 r2 r3 5 है, तो ये 5 होगा. प्लस और इंडिपेंडेंट इसमें भी आएगा जी. तो हम क्या लिखेंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना. ये लिख दिए. बाकी 1 का पावर तो मैटर नहीं करेगा. 7 का पावर कितना रहा 4, प्लस
11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 7 का पावर 3 प्लस, है ना, प्लस यहाँ लिख रहे हैं 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 7 स्क्वायर, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 7 प्लस 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 7 का पावर 0, तो 7 का पावर 0, ये सारे का सम जो आएगा मेरा आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेट करना थोड़ा टफ है, तो ऑप्शंस ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन में दिया रहेगा, हो सके इसी फॉर्म में ऑप्शन रहे। तो हमको मेन फोकस था कि फंडामेंटल कैसे समझना है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे प्रोसीड करना है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वही एल्गोरिदम मुझे पता होना चाहिए, एल्गोरिदम मुझे पता हो गया कि ये ऐसे होगा और ये हम लोग इस तरह से काम कर लेंगे। क्लियर है? एक और थ्योरेटिकल का पार्ट बचा हो, उसको हम लोग कर लेते हैं, है ना। एक प्रॉपर्टी बचा हुआ काम कर लेते हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल इंडिसेस, यानी पावर नेगेटिव नंबर रहे, जैसे x प्लस वाई टू द पावर n, कंडीशन n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, है ना, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। एक और कंडीशन है, इफ y इज ग्रेटर देन x, या अभी हम ऐसे ही लिखते हैं 1 प्लस x का पावर है, ठीक है। ये कंडीशन अगर पावर है तो हम जानते हैं कि NCR टू डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर और r बिलोंग्स टू होल नंबर, तभी डिफाइन होगा। फ्रैक्शन और नेगेटिव ये डिफाइन नहीं होता, ये 12th में फंक्शन में भी आएगा। NCR और NPR डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, n पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, r होल नंबर। एक और कंडीशन कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, यानी पहला, सेकेंड एंड थर्ड, ये डिफाइन होने के लिए मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन है। ये आगे भी फंक्शंस में डोमेन रेंज इस टाइप का निकालने दिया जाए तो हम लोग इस तरह से हैंडल करेंगे कि n क्या हो, इसके लिए r होल नंबर होना चाहिए और n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल। कभी आपने इसको बड़ा क्वांटिटी नहीं लिखा हुआ देखा होगा या फ्रैक्शन में नहीं, तो यानी अगर n, तो इसके एक्सपेंशन में हम NCR नहीं लिख सकते हैं क्योंकि निगेटिव है या फ्रैक्शन है। तब हम क्या होगा, एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर n बराबर NC0 का वैल्यू लिखेंगे, क्या होता है 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। उसको ना लिख के घुमा के लिख रहे हैं ना, उसको एक्सपेंड करके x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस n सो ऑन। अब ये सो ऑन कहां तक जाएगा, यहां नंबर कोई था तब ने लास्ट होता था, नेगेटिव लास्ट थोड़ी होगा। तो आगे हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज या नोट करके लिखते हैं, नोट। The number of terms
terms is infinity when n belongs to negative integers और fraction, है ना। तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? इनफाइनाइट। सेकेंड, फॉर एक्सपेंशन फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1, यानी पहला टर्म क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, तभी हम ये एक्सपेंड करेंगे। थर्ड, mod x is always less than 1 is the required condition for the expansion. तो mod x is less than 1 for the required condition of the expansion. एक्सपेंशन के लिए ये मेरा कंडीशन होना चाहिए, अदरवाइज we cannot write. अब हम ये मेरा जो है ये कंडीशन है कि ये कंडीशन होगा then only we can go through this expansion. इसी में हम लोग करते क्या है, जनरली इन जनरल 1 power n x to the power 1 to the power x to the power n इक्वल टू 1 प्लस nx लिखते हैं, जो कि फिजिक्स में भी जरूरत है एक्सपेंशन का। 1 प्लस nx लिखते हैं, क्यों? we neglect the power of x square, x cube and so on. क्यों? क्योंकि अगर x तो ऑलरेडी 1 से छोटा है, पावर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब 0 या 1 से छोटा क्वांटिटी या -1 और 1 के बीच होता है और पावर बढ़ाओ तो और वो छोटा होता है, तो ये पावर ऑफ दिस नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि x स्क्वायर, x3, x4 नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लिजिबल। हम लोग क्या मान लेते हैं उसको कि नेग्लिजिबल है, तो डायरेक्ट इन जनरल इतना हम लिख देते हैं, है ना। अब उसी तरह अगर बोला जाए कि 1 माइनस एक्स का पावर n क्या होगा जी, तो 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे करके एक्सपेंड चलेगा, क्योंकि माइनस है तो और पावर पे नेगेटिव होगा। उसी तरह जैसे भी वो पावर, जैसे 1 प्लस माइनस एक्स का पावर -1 अगर दे दे तो n के जगह क्या हो गया, -1, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस n के जगह -1 और x भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस x, ये क्या होगा n -1 और ये -1 तो -2 2 कट जाएगा ना, -2 और 2 कैंसिल आउट, तो ये -1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, फिर प्लस एक्स क्यूब, इस तरह से आएगा, क्योंकि n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, लेकिन एक्स क्यूब फिर नेगेटिव, तो इस तरह से मेरा एक्सपेंशन होगा। अगर हम कहें कि 1 प्लस एक्स का पावर -1, तो 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा -1 -2 बाई 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज हम आगे डिस्कस कर रहे हैं जो कि ध्यान देने योग्य है, उसको इम्पोर्टेंट हम लोग सोचेंगे कि कैसे क्या करना है। The expansion of x to the power y का power n, where y is x is greater than y and
n belongs to negative integer और फ्रैक्शन। तो कैसे x को एक्सपेंड करेंगे? यहां तो पहले 1 बनाना पड़ेगा। कौन बड़ा है? x। एक को 1 बनाना है, दूसरे को 1 से छोटा बनाना है। अगर x बराबर है तो x अगर कॉमन लेते हैं तो लिखेंगे 1 प्लस वाई बाई एक्स। x बड़ा है तो ये क्वांटिटी भी मेरा 1 से छोटा हो गई। अब हम आराम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। x टू द पावर n बाहर निकालते हैं और मेरा एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का पावर n। क्या हो जाएगा? x टू द पावर n। अब इसका सिमिलर एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स। एन एक्स क्या है? y बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल y बाई एक्स का होल स्क्वायर। n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल y बाई एक्स का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। सिमिलरली अगर देखते हैं कि y बड़ा है x छोटा है, यानी इफ y इज ग्रेटर देन x देन, तो हम y को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x बाय y, क्योंकि y बड़ा है, ये छोटा क्वांटिटी आ गया, प्लस 1 इसका पावर n, तो हम लिखेंगे y का पावर n 1 प्लस x बाय y का पावर n। अब इसको एक्सपेंड आराम से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? यानी y का पावर n 1 प्लस n x बाय y प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x बाय y का स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 3 फैक्टोरियल x बाय y का होल क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। बाइनोमियल में थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही है। थ्योरेटिकल को तरीके से देखिए, उसके क्वेश्चंस को देखिए, एक एक पॉइंट को जज कीजिए, उसके अनुसार से ही क्वेश्चन आप प्रोसीड कीजिए। आई होप आपसे क्वेश्चन बनेगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।